नॉलेज एंड करिकुलम में इससे पहले की वीडियो में हमने बात की सेंट्रलाइज करिकुलम के बारे में, फिर हमने बात की डिसेंट्रलाइज करिकुलम के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, जानेंगे डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज करिकुलम, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत पाठचर्या में क्या अंतर है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, ताकि आपको दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में पता चल सके। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, दोनों के बीच में अंतर को जानने से पहले एक बार हम फिर से सेंट्रलाइज करिकुलम की बात कर लेते हैं कि सेंट्रलाइज करिकुलम क्या होता है। तो इट इज डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और नेशनल बॉडीज, जो नेशनल बॉडीज हैं, जो केंद्र स्तर के जो संस्थान हैं, ठीक है, जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हम एनसीईआरटी की बात करेंगे, चाहे हम एनसीटी की बात करेंगे। तो इस तरह से हम देखें कि जो नेशनल बॉडीज हैं, ठीक है, उनके थ्रू जो करिकुलम बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइज करिकुलम, केंद्रीकृत पाठचर्या। इट फोकसेस ऑन मीटिंग नेशनल नीड्स मोर इफेक्टिवली, कि अगर मान लो करिकुलम जो है नेशनल लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बॉडीज हैं, उनके द्वारा बनाई जा रही है, तो पूरे राष्ट्र को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। तो इसलिए इट फोकसेस ऑन द मीटिंग ऑफ नेशनल नीड्स मोर इफेक्टिवली, कि ये राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित करता है। आप एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक होती है, ठीक है, आप एनसीईआरटी की किताबों में आप देखेंगे तो उसमें पूरे भारत को, अलग अलग जो स्टेट हैं उनके जो कल्चर है, सभी को कवर किया होता है उसमें। तो जो नेशनल लेवल का करिकुलम जो होता है, जो सेंट्रलाइज करिकुलम होता है, ये पूरी राष्ट्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी, कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि पूरे राष्ट्र स्तर से, अलग अलग स्टेट से जो एक्सपर्ट्स आकर इसको आपस में मीटिंग करते हैं, इसको तैयार करते हैं, बनाते हैं, इसलिए इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इट फोकसेस ऑन इनकलकेटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो एक डेमोक्रेसी में, देश में रहने वाले सभी नागरिकों में होनी चाहिए, चाहे हम फ्रीडम की बात करें, चाहे हम इक्वेलिटी की बात करें, चाहे हम ब्रदरहुड की बात करें, चाहे हम रिस्पेक्ट की बात करें, ठीक है। तो इस तरह के डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप करता है, और एक अच्छे नागरिकों का निर्माण करना ही सेंट्रलाइज करिकुलम का मुख्य उद्देश्य होता है। फिर डिसेंट्रलाइज करिकुलम की अगर हम बात करते हैं, विकेंद्रीकृत पाठचर्या की बात करते हैं, तो देखिए सेंट्रलाइज जो करिकुलम है वो नेशनल लेवल की जो बॉडीज है, जो एजेंसी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा तैयार किया जाता है, जैसे एनसीईआरटी हो गया, एनसीटी हो गया। लेकिन जब डिसेंट्रलाइज करिकुलम की बात करते हैं, तो स्टेट लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एससीईआरटी हो गया, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हम बात करते हैं, अलग अलग जो स्कूल्स हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, चैरिटी के स्कूल्स होते हैं, एनजीओस होते हैं, ठीक है। तो ये स्कूल भी अपने खुद के करिकुलम डेवलप करते हैं, उस लोकल नीड्स को ध्यान में रखकर, बच्चों को ध्यान में रखकर। तो डिसेंट्रलाइज करिकुलम की बात करते हैं, तो स्टेट लेवल पे भी तैयार होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनाए जाते हैं, और स्कूल लेवल पे भी टीचर्स के थ्रू भी बनाए जाते हैं, उस लोकल नीड्स को ध्यान में रखकर। तो इसलिए इसको कहते हैं विकेंद्रीकृत पाठचर्या। इट इज डेवलप बाय इंडिविजुअल स्टेट लोकल बॉडीज और टीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल, की से अलग अलग राज्य स्थानीय निकायों या विद्यालय विशेष के शिक्षकों द्वारा विकसित किया जाता है। इट इज टेलर टू द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी, के समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। इट फोकसेस मोर इफेक्टिवली ऑन मीटिंग लोकल नीड्स, की सेंट्रलाइज करिकुलम जो है नेशनल नीड्स को ध्यान में रखते हैं, तो डिसेंट्रलाइज करिकुलम लोकल नीड्स को ध्यान में रखते हैं। इसलिए लोकल नीड्स को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए बच्चे इसको अपनी लाइफ से ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट, की इसका विद्यार्थी के जीवन से निकट संबंध होता है, क्योंकि मान लो एक बच्चा है, ठीक है, एक यूपी या बिहार या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वहाँ पे कोई गांव में पढ़ने वाला बच्चा है, और वहाँ पर उसकी लोकल नीड्स को ध्यान में रखकर जो करिकुलम है, जो सब्जेक्ट है, उसको पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो उस चीज़ों को बच्चा अपने जीवन से ज़्यादा उसको समीप पाता है, उसको ज़्यादा अपनी लाइफ से रिलेट कर सकता है। अब हम दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करेंगे कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज करिकुलम में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो देखिए, सेंट्रलाइज करिकुलम की बात करते हैं, तो ये नेशनल लेवल की जो बॉडीज है, एजेंसी है, एनसीईआरटी हो गया, एनसीटी हो गया, इसके थ्रू डेवलप किया जाता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज करिकुलम है, ठीक है, ये इंडिविजुअल जो टीचर्स हैं, स्टेट हैं, जो स्कूल्स हैं, एनजीओस हैं, उनके थ्रू ये डेवलप किया जाता है। सेंट्रलाइज करिकुलम इट मीट्स नेशनल रिक्वायरमेंट मोर इफेक्टिवली, कि राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति अधिक प्रभावी ढंग से करता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज जो है, जो ये लोकल नीड्स जो है, लोकल जो आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति अधिक प्रभावी ढंग से करता है। सेंट्रलाइज करिकुलम इट इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिवली, कि देखिए सेंट्रलाइज जो करिकुलम है
बना तो लेंगे, लेकिन इसको पूरे देश में इसको प्रभावी ढंग से लागू करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग स्टेट हैं, कहीं शहर है, कहीं गांव है, कहीं ट्राइबल एरिया है। ठीक है, किसी स्कूल में सारे शहर साइड में सारे रिसोर्सेज स्कूल में मिल जाते हैं, ट्राइबल एरिया में जाओगे, विलेज साइड में जाओगे, वहाँ पे सारे रिसोर्सेज मिलते ही नहीं। तो इसलिए इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन डिसेंट्रलाइज करिकुलम है, लोकल नीड्स को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं उन सबको ध्यान में रखकर बनाया जाता है, इसलिए इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान होता है। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली, कि इसे प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सकता है। सेंट्रलाइज करिकुलम की बात करें, इट प्रोवाइड्स कॉमन कंटेंट फॉर नेशनल एग्जामिनेशन, कि ये राष्ट्रीय परीक्षाओं के लिए सामान्य सामग्री प्रदान करता है। ठीक है, जैसे हम चाहे स्कूल की बात करें तो देखिए, सीबीएसई से एफिलेटेड जितने स्कूल हैं, जब बोर्ड एग्जाम होते हैं तो पूरे भारत में जितना, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, जितने भी सीबीएसई एफिलेटेड हैं सबके सेम एग्जाम होता है। सेम एक डेट में एक टाइम में पूरे भारत में लाखों बच्चे जो हैं बोर्ड के एग्जाम एक साथ देते हैं। यूपीएससी के भी एग्जाम होते हैं, तो उसमें भी जैसे यूपीएससी है एक सेंटर नेशनल लेवल की बॉडीज है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि सेम कंटेंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स कॉमन कंटेंट फॉर नेशनल एग्जामिनेशन, की राष्ट्रीय परीक्षाओं के लिए सामान्य सामग्री प्रदान करता है। जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है, जो सीबीएसई से हैं, सब कहते हैं कि एनसीईआरटी की बुक यूज करो। असेसमेंट इज मोर रिलायबल एंड वैलिड एज एक्सपर्ट्स आर अवेलेबल टू इवेल्युएट, कि सेंट्रलाइज करिकुलम में जो है असेसमेंट ज़्यादा वैलिड होता है, ज़्यादा रिलायबल होता है, क्योंकि पेपर बनाया जाता है, साथ में उनकी आंसर कीज भी होती हैं। ठीक है, कोई भी अपने हिसाब से मार्किंग नहीं कर सकता। जो भी उनके पास लिस्ट है, आंसर शीट है, उसके हिसाब से सबको मार्किंग करनी होती है। तो रिजल्ट में, इवेल्युएशन में ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन डिसेंट्रलाइज करिकुलम में लोकल नीड्स को ध्यान में टीचर्स बना रहे हैं, स्कूल जो है अपना करिकुलम बना रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखते हैं कि मूल्यांकन के लिए इतने विशेषज्ञ नहीं होते। ठीक है, सेंट्रलाइज करिकुलम में जो हैं हम देखते हैं यहाँ पर कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं अलग अलग स्टेट से आते हैं, अपने अपने फील्ड के महारथी होते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सेंट्रलाइज करिकुलम की बात करें तो इट फोकसेस ऑन डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज एट द नेशनल लेवल एंड क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। लेकिन डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं तो ये राष्ट्र लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, इसका मुख्य फोकस जो होता है लोकल नीड्स होते हैं। सेंट्रलाइज करिकुलम इट टेक्स मोर टाइम टू प्रोड्यूस टीचिंग मटेरियल, कि यहाँ पे टीचिंग मटेरियल बनाने में, ठीक है, सबसे पहले कि अलग अलग स्टेट से जो एक्सपर्ट्स आते हैं सब्जेक्ट के, उनकी कई बार मीटिंग्स होती है, कंटेंट तैयार करने में साल 2 साल का टाइम लग जाता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज करिकुलम मान लो स्कूल लेवल पे अगर बनाया जाता है तो उनका टाइम होता है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। ठीक है, तो इसमें अगर हम कंपेयर अगर करें तो ये ज़्यादा जल्दी से तैयार हो जाता है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सेंट्रलाइज करिकुलम की बात करें तो इसमें जो बुक्स होती हैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक देखेंगे तो कीमतें ज़्यादा नहीं होती। लेकिन डिसेंट्रलाइज की अगर बात करें, जैसे प्राइवेट ऑथर्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, तो उनकी जो बुक्स आप देखोगे वो काफ़ी महंगी होती हैं। सेंट्रलाइज करिकुलम में एक समान करिकुलम होता है, एक समान बुक्स होती हैं, तो बच्चा एक जगह से दूसरे स्कूल में अगर बच्चा ट्रांसफ़र करता है तो उसको दिक्कत नहीं होती। केंद्रीय विद्यालय में अगर बच्चा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जाता है, दिक्कत नहीं होती है। कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में मान लो एक स्टेट में पढ़ रहा है, दूसरे स्टेट में भी अगर सेम सीबीएसई बोर्ड वाले स्कूल में जाएगा तो तब भी इसको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन डिसेंट्रलाइज में अगर हम बात करें कि एक स्टेट से बच्चा दूसरे स्टेट में जा रहा है, ठीक है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जा रहा है, तो दोनों का करिकुलम अलग है, तो वहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। ठीक है, उसको फिर से चीज़ों को समझना पड़ता है। तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज जो करिकुलम है उनमें डिफरेंस होते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।